हेलो दोस्तों, हम अलंकार कर रहे थे। अलंकार में हम दृष्टांत अलंकार तक कर चुके हैं। आज हम इससे नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। अर्थांतरन्यास अलंकार। जब कोई सामान्य बात कहकर उसके समर्थन में दूसरी विशेष बात कही जाए, या जब कोई विशेष बात कहकर उसके समर्थन में दूसरी सामान्य बात कही जाए। जब सामान्य अर्थ का समर्थन विशेष अर्थ से या विशेष अर्थ का समर्थन सामान्य अर्थ से लिया जाए। जब दो वाक्यों में सामर्थ्य समर्थन भाव हो, तब क्या होता है? अर्थांतरन्यास अलंकार। चाही मिले सुख होत है, ताही बिछुरे दुख होई। सूर उदय फूले कमल, ता बिनु संकुचे होई। इसमें जाही और बिनु आया है। पहले एक सामान्य बात कही कि जिस व्यक्ति के मिलने से सुख होता है, उसके बिछुड़ने से दुख होता है। फिर एक विशेष बात कमल और सूर्य की कहकर इस सामान्य कथन का समर्थन किया है कि जिस प्रकार सूर्य के आने से कमल को सुख होता है, पर उसके बिछुड़ जाने पर कमल संकुचित हो जाता है। विशेष का सामान्य से समर्थन है। दियो अभय अमरन है, कियो हर हलाहल पान, पर उपकारण हित सहे कष्ट कहा न महान। यहाँ पहले शंकर संबंधी विशेष बात कही गई कि शंकर ने समुद्र मंथन से निकलते हुए हलाहल विष का पान कर लिया और देवताओं की अभयदान दिया है। फिर इस बात का समर्थन एक सामान्य बात कहकर किया कि महापुरुष परोपकार के लिए कौन कष्ट नहीं सहते। ये एक उदाहरण देख लेना। जो रही मन और चो बड़े, तो अति ही इतराही, प्यादा ते फर्जी, भयो टेडो मेडो जाए। ये इसके और उदाहरण दिए गए हैं। देखो फूले देखित प्रात कमल के गोत, दास जो मित्र उदोत, लखी सबई प्रफुल्लित होत। उदाहरण अलंकार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे ज्यों जिमी, ये वाचक चिन्ह देख लेना इसके, जैसे ज्यों जिमी आदि किसी उपमा वाचक शब्द से जोड़ दिए जाए, वहाँ क्या होता है? उदाहरण अलंकार। यह उदाहरण दृष्टांत अर्थांतरन्यास प्रतिवस्तु उपमा में से समानता रखता है। इन अलंकारों के उदाहरणों में दोनों कथनों को बीच में उपमावाचक शब्द रखकर जोड़ दिया जाए तो वे उदाहरण अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। पहला कथन सामान्य और दूसरा कथन विशेष होता। जो पावी अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याह्न, लो असत होत है बान। ये और उदाहरण देख लेना इसके। सबही सहायक सबल के, कोई न निबल साहे, पवन जगावत आग, जो दीपहि देत बुझाई। बुरो बुराई जो तजे, तो चित करो सकात, जो निकलंक मयंक लखी, गने लोग उत्पात। एक दोष गुण पुंज के, पुंज में तो विलीन है जात, जैसे चंद मयूख में अंक कलंक बिलात। दोनों विशेष कथन है। जपत एक हरि नाम के, पातक कोटि बिलाही, जो चिंगारी एक ते, गास ढेर जारी जाही। ये और उदाहरण पढ़ लेना। एक बार मैं स्लाइड नीचे कर देती हूँ। इसमें अब हम काव्यलिंग अलंकार देखेंगे। जहाँ पर लिंग सहित किसी सिद्धांत या कथन का प्रतिपादन हो या सत्यता प्रकट की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? काव्यलिंग अलंकार। जहाँ पर लिंग सहित किसी सिद्धांत या कथन का प्रतिपादन किया जाए। इसमें प्राय दो वाक्य होते हैं। एक में कोई बात कही जाती है, दूसरे में उसके समर्थन हेतु का कथन होता है, पर दो वाक्यों का होना आवश्यक नहीं है। समर्थन हेतु पुष्टि करने वाला कारण उसमें होना चाहिए। कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाए, वह खाए बोरात, जग यह पाए बोराई। प्रथम चरण में यह बात कही गई है कि सोने में धतूरे की अपेक्षा 100 गुनी अधिक मादकता है। दूसरे चरण में इस कथन का समर्थन हेतु बताया गया है कि आदमी धतूरे के खाने से पागल होता है, पर सोने को पाने से भी पागल हो जाता है। तो ये कौन सा हो गया? काव्यलिंग अलंकार। इसमें यमक अलंकार भी है। निदर्शना अलंकार। जब दो कार्यों या दो वस्तुओं को उसमें समानता सूचित करने के लिए एक बताया जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? निदर्शना अलंकार। कविता समझाइबो, मूर्ख को सविता कही, भूमि पे डारिबो है। यहाँ मूर्ख को कविता समझाने के कार्य को सूर्य को लेकर पृथ्वी पर फेंक देना कहा गया है, अर्थात दोनों को एक बताया गया है। वस्तु दोनों कार्य एक नहीं है। मूर्ख को कविता समझा सकना एक बात है और सूर्य को पृथ्वी पर फेंक सकना बिल्कुल दूसरी। दोनों कार्य सर्वथा भिन्न है, फिर भी दोनों को एक बताया गया है, इसीलिए कि दोनों में समानता सूचित करनी है। मूर्ख को कविता समझा सकना वैसा ही असंभव है जैसा सूर्य को पृथ्वी पर फेंक सकना। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की दार पे दावनो। प्रेम के पथ पर चलना तलवार की दार पर दौड़ना नहीं है, पर तलवार की दार पर दौड़ने के समान उसे दुष्कर बताया गया है। दो वस्तुओं में एक तत्व की स्थापना है। पाई जाती अमल मुख में ओप आदित्य की, आदित्य की ओप सूर्य की शोभा आदित्य में ही रहती है, मुख में नहीं रह सकती। मुख की ओप आदित्य की ओप के समान है। यह सूचित करने के लिए मुख की ओप को ही आदित्य की ओप कह दिया गया है।
हीरा ज्योति सोते ही परिछाई। हीरे की ज्योति उसके सुंदर शरीर की छाया है। हीरे की ज्योति और शरीर की परछाई दोनों वस्तुएं बिल्कुल भिन्न है, फिर भी हीरे की ज्योति को परछाई बताया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य हीरे की ज्योति और शरीर की परछाई में समानता सूचित करना है। हीरे की ज्योति सुंदर शरीर की छाया के समान है। सुजनों के वचनों में रहता अमृत का मीठापन है। अमृत की मिठास अमृत में ही रह सकता है, मुख में नहीं। पर सुजनों के वचनों का मीठापन अमृत के मीठेपन के समान है। यह सूचित करने के लिए वचनों के मीठेपन और अमृत के मीठेपन को अभिन्न कहा गया है। पाया है यह चंद्र के हरिमुख का माधुर्य। चंद्र में जो माधुर्य है पर उसका अपना है, हरि के मुख का नहीं। हरि के मुख का माधुर्य हरि के मुख में ही रह सकता है, चंद्रमा में नहीं। कहने का भाव यह है कि चंद्र का माधुर्य हरि मुख के माधुर्य के समान है। मीठे वचन उदारता सोने माही सुगंध। निर्देशन में प्राय उपमेय या उपमेय वाक्य के साथ जो अति शब्द तथा उपमा या उपमान वाक्य के साथ सो वह आदि शब्द आते हैं, पर इनका आना आवश्यक नहीं है। अप्रस्तुत प्रशंसा नियुक्ति। जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। प्रस्तुत अर्थ उस अर्थ को कहते हैं जो प्रसंग का विषय हो, जो प्रसंग में लगता हो, जिसका वर्णन करना अभिष्ट हो, अर्थात जिसका कवि वर्णन करना चाहता है। अप्रस्तुत अर्थ वह अर्थ होता है जो प्रसंग का विषय नहीं होता, परंतु जो प्रस्तुत अर्थ के समान होता है। अप्रस्तुत प्रशंसा में प्रस्तुत या अभिष्ट अर्थ का प्रत्यक्ष कथन नहीं किया जाता। प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का कथन किया जाता है, पर उसमें अर्थ प्रस्तुत का भी लिया जाता है। माली आवत देखत कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बारी। या माली कलियां और फूलों का कथन लिया गया है, पर यह अप्रस्तुत है, प्रसंग से इसका कोई संबंध नहीं। प्रस्तुत अर्थ है काल, युवा पुरुष और वृद्ध जनों का। काल को आता देखकर युवा पुकार करते हैं कि वह वृद्धों को ले जा रहे हैं, थोड़े समय में हम भी वृद्ध हो जाएंगे, फिर हमारी बारी आएगी। ये 2 उदाहरण दिए गए हैं, ये भी कवर कर देती हूँ। साईं गोडन के अछत दल हन पायो राज, काल कराल परे कितनों पे मराल न ताकत तुझ तलैया। समासोक्ति अलंकार। प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। समासोक्ति में प्रयुक्त शब्दों में प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है, जो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता, फिर भी ध्यान को आकर्षित करता है। कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित बई सांझ कलानिधि जोई। यहाँ प्रस्तुत अर्थ है संध्या के समय चंद्र को देखकर कुमुदिनी खिल उठी। इससे यह अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है कि संध्या के समय कलाओं के निधि प्रियतम को देखकर नायिका प्रसन्न हुई है। सहृदय जन के जो कंठ का हार होता है, मुदित मधुकरी का जीवनदार होता है। वह कुसुम रंगीला दूल में जा पड़ा है, नियति नियम में तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। यह फूल का अर्थ प्रस्तुत है, जिससे किसी युवा जन की अकाल मृत्यु का अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है। सो दिल्ली अस निबहुर देसु, कोई न बहुरा कही संदेशु, जो गनहि सो तहाँ कर होई, जो आवे कुचु जान न सोई। यहाँ दिल्ली का अर्थ प्रस्तुत अर्थ है, जिससे परलोक का अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है। अतिशयोक्ति अलंकार अर्थात बड़ा चढ़ाकर कहना। जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति शब्द ही अतिशय उक्ति से बना है, जिसका अर्थ ही है उक्ति की अतिशयता अर्थात बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। चलो धनुष से बाण साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले गए। धनुष से बाणों के चलने के साथ ही शत्रु सैन्य के प्राणों का शरीर से चलना साथ हो, यह बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अर्थात धनुष से एकदम से निकलते ही सारे शत्रु मारे गए, ये बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतिशयोक्ति के भेद देख लेते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 7। संबंध अतिशयोक्ति, असंबंध अतिशयोक्ति, चपला अतिशयोक्ति, अक्रम अतिशयोक्ति, अंत्य अतिशयोक्ति, भेद अतिशयोक्ति, रूप अतिशयोक्ति। संबंध अतिशयोक्ति, जब 2 वस्तुओं में संबंध न होने पर भी संबंध बताया जाए। पखुरी लगे गुलाब की परही गात करोट। यहाँ पखुरी और गात में खरोच लगने का संबंध न होने पर भी पंखुड़ी अर्थात जो गुलाब की पंखुड़ी होती है, पंखुड़ी से खरोच नहीं लगती है, संबंध बताया गया है। असंबंध अतिशयोक्ति, जब संबंध होने पर भी संबंध न बताया जाए, अर्थात उसमें किसी में संबंध है और वह न बताया जाए। जे ही वर बाजी राम असवारा, ते ही शारदा न बरनी पारा। शारदा और घोड़े में वर्णन कर सकने का संबंध है, शारदा वर्णन कर सकती है, फिर भी इस संबंध का भाव बताया गया है। चपलातिशयोक्ति, चपल अतिशयोक्ति, जब कारण के होते हुए ही तुरंत कार्य हो जाए, कारण है और उसका तुरंत कार्य हो जाए, तब शिव तीसर नयन उगारा, चित्तवत काम बहु जरी छारा। शिव का नयन का खुलना कारण है और जलना क्या है? कार्य है। कारण के होते ही तुरंत कार्य हो गया है। एक कर्म अतिशयोक्ति, जब कारण और कार्य एक साथ हो, अर्थात कारण के बाद ही कार्य घटित होता है, किंतु जब कारण के साथ ही कार्य होना वर्णित हो, तब कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। बाणन के साथ छुटे प्राण धनुज में।
पहले बाण छूटेंगे वे शरीर में लगेंगे तब प्राण छूटेंगे, पर यहाँ दोनों का साथ साथ छूटना कहा गया है। बाण का छूटना कारण है जिससे प्राण छूटना कार्य होता है। पहले कारण होगा फिर कार्य, पर यहाँ दोनों का एक साथ होना कहा गया है। अत्यंत अतिशयोक्ति, जब कारण के पहले कार्य हो जाए तब कारण के पहले ही कार्य हो जाए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर पाग। अर्थात हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई। आग लगना कारण है, जलना कार्य है। कारण के पहले ही कार्य हो गया। छुट्टी न पाए बाण, धनुष से छुटी गए अरे प्राण। बेदा अतिशयोक्ति, जब और ही निराला न्यारा आदि शब्दों में किसी की अत्यंत प्रशंसा की जाए, वह चितवन और कुछुते ही जे ही बस होत सुजान, यहाँ और ही है। इन शब्दों में चितवन की प्रशंसा की गई है। रूपाकृति संयुक्ति, जब उपमेय का लोप करके केवल उपमान का कथन किया जाए और उसी से उपमेय का अर्थ लिया जाए। कनक लता पर सुंदर, कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष दो बाण। यह नायिका का वर्णन है। कनक लता सोने के से रंग का शरीर है, चंद्रमा मुख है, धनुष बरकुटी है, बाण नेत्र और कटाक्ष है। यह शरीर मुख बरकुटी कटाक्ष इन उपमेयों का लोप करके केवल लता चंद्र धनुष बाण इन उपमानों का कथन किया गया है, परंतु प्रसंग से नायिका का अर्थ याद हो जाता है। एक उदाहरण दिया है। गुरुदेव देखो तो नया यह सिंह, सिंह तो सोते से जगा है। संबंध अतिशयोक्ति, नित गढ़ बाजी चले शशि सुरु, नाही तम होई बाजी रथ चुरु। बाजी बचाकर, जेही पंखी के नियर होई, कही विरह के बोत बात, सोई पंखी जाई जरी तरवर होई निपात। ये इसके और उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लेना। अतियुक्ति अलंकार, जब रोचकता लाने के लिए सूरता, उदारता, सुंदरता, विरह, प्रेम आदि का अद्भुत पूर्ण या अत्यंत मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए, यह अलंकार वस्तुत अतिशयोक्ति का ही रूप है। लखन स्कोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण के क्रोधित होकर बोलने से पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गई। पृथ्वी का डगमगाना और दिग्गजों का कांपना मिथ्या बात है। मिथ्यापूर्ण वर्णन होने से अतियुक्ति अलंकार हुआ है। यहाँ सूरता का मिथ्यापूर्ण वर्णन है। जा दिन चढ़त दल साजी, अवधूत सिंह ता दिन दिगंत, लो दुवन दुवन दाटी तू है। ये देख लेना एक बार, ये क्या दिया गया है, ये नेक्स्ट देखते हैं। जाचक तेरे दान ते बये कलप तरु बूप। राजा से याचकों ने इतना दान पाया कि वे कल्प वृक्ष बन गए। यहाँ राजा के दान का मिथ्या वर्णन हुआ है। स्वभावोक्ति, जब किसी वस्तु के स्वभाव का यथार्थ तथ्यपूर्ण वर्णन किया जाए। एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, बाजी चले किलकात मुख, दती ओदन लपटाए। यह राम आदि बालकों के बाल स्वभाव का सर्वथा स्वाभाविक वर्णन है। सूरदास का बाल वर्णन इसी कोटि में आया है। हरि अपने आने कुछू गावत, तनक तनक चरण सो नाचत मनहि मनहि रिझावत। विरोधाभास अलंकार, वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास प्रतीत हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ये देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है विरोधाभास अलंकार। मीठी लगे अखियान लुनाई, आंखों का लावण्य मीठा लगता है। लुनाई या लावण्य का अर्थ है नमक का खारापन। खारापन मीठा लगता है, यह विरोध है, पर वस्तुत विरोध नहीं, क्योंकि लुनाई या लावण्य का अर्थ यहाँ नमक का खारापन नहीं है, किंतु फिर भी सुंदरता प्रतीत होती है। सुधी आयो सुधी जायो, सुधी आने में सुधी चली जाती है, यहाँ विरोध दिखाई पड़ता है, पर वस्तुत विरोध नहीं है, क्योंकि वास्तविक अर्थ है कि सुधी याद आने से सुधी शुद्ध बुद्ध चेतन होश चला जाता है। असंगति उदाहरण, असंगति अलंकार। असंगति का शब्दार्थ है संगति का न होना। संगति तभी होती है जब कारण और कार्य एक ही स्थान पर घटित होते हैं, किंतु असंगति में एक ही समय में कारण एक स्थान पर तथा कार्य अनंतर पर घटित होता वर्णित होता जाता है। अतः असंगति की परिभाषा अलग प्रकार से दी जा सकती है। जहाँ कारण एक स्थान पर तथा कार्य अन्य स्थान पर वर्णित किए जाए वहाँ असंगति अलंकार होता है। तीर ही है मेरे पे पीर रघुवीर। श्री राम का हृदय अनुज लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने से पीड़ित हुआ है। उसी के बारे में लक्ष्मण चैतन्य होने पर कहते हैं कि तीर तो मेरे हृदय में लगा है, किंतु उसकी पीड़ा का अनुभव तो रामचंद्र जी को हुआ है। सीता ही ले 10 कंत गयो, पे गयो है विचारो समुंदर बांध्यो। यहाँ समुद्र बांधा गया है, यह कार्य हुआ है। यह क्यों हुआ है? क्योंकि सीता हरी गई थी, पर सीता का हरण किया था किसने? रावण ने। अतः रावण बांधा जाना चाहिए, पर बांधा गया समुद्र, जिसका सीता के हरण से कोई संबंध न था। कारण हुआ रावण में, पर कार्य हुआ समुद्र में।
विष पीते हैं मेघ विरहिणी प्राण निकालते। विशेषोक्ति अलंकार। कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। नीर भरे नित परती रहे तऊ न प्यास बुझाई। प्यास बुझना कार्य का कारण नीर है। यहाँ कारण विद्यमान है फिर भी प्यास बुझना रूपी कार्य नहीं होता। दौलत इंद्र समान बड़ी टेक गुमान को नेक गुमान न कयो। गुमान आना कार्य का कारण दौलत को बढ़ना होता है। यहाँ दौलत बढ़ना रूपी कारण होने पर भी गुमान आना रूपी कार्य नहीं हुआ। फूले फले न बेत यद्यपि सुधा बरसही जलत। पौधों के फलने फूलने का कारण वर्षा होती है। यहाँ कहा गया है कि अमृत की वर्षा होने पर भी बेत का पौधा फलता फूलता नहीं है। वर्षा रूपी कारण विद्यमान होने पर फूलना फलना रूपी कार्य नहीं हुआ। धनपति उहे जेहि संसारू सबहि देई नित गट न भंडारू। सदा सबको देना रूपी कारण होने पर भी भंडार का घटना रूपी कार्य नहीं होता। विभावना अलंकार। जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित होने पर विभावना अलंकार होता है। मुनि तापस जिन ते दुख लही ते नरेश बिनु पावक दही दही। जलना कार्य के लिए अग्नि रूपी कारण होना चाहिए। यहाँ अग्नि रूपी कारण के न होने पर भी जलना रूपी कार्य हो गया है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उदो नित बसती बाहर वर्षा की। वर्षा कार्य के लिए बादल कारण विद्यमान होना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि श्याम गण के न होने पर भी वर्षा की बाहर रहती है। केशव वाकी दशा सुनी हो अब आग बिना अंग अग्नि टाटी। ये और उदाहरण देख लेना। जब विपरीत कारण से कार्य हो। कारे गन उमड़ी अंगारे बरसत है। गन में से अंगारे नहीं पानी बरसता है जो अंगारों का विरोधी है। पर यहाँ कहा गया है कि घर अंगारे बरसाते हैं जब कार्य से कारण उत्पन्न हुआ हो। कर कलप द्रोम सो करियो जस समुंदर उत्पन्न। हाथ दान देने से कल्प वृक्ष के समान है उनसे यश का समुद्र उत्पन्न हुआ है। समुद्र कल्प वृक्ष का कारण है न कि कल्प वृक्ष समुद्र का। पर यहाँ कल्प वृक्ष को समुद्र का कारण कहा गया है। वयाज स्तुति अलंकार देख लेते हैं। निंदा के कथन के बहाने स्तुति या स्तुति के बहाने जहाँ निंदा का कथन हो वहाँ वयाज स्तुति होता है। वयाज का अर्थ ही है बहाना। अतः जहाँ निंदा या स्तुति के बहाने विपरीत कथन अभीष्ट हो वहाँ प्रस्तुत अलंकार माना जाता है। युमना तू अविवेकनी कौन तिहारो ढंग पापिन ते निज बंधु कहूँ मान कराबत भंग। यहाँ पर अविवेकनी कहकर प्रकट में तो यमुना जी की निंदा की गई है किंतु वास्तव में उक्त कथन में यमुना जी की प्रशंसा की गई है कि जो पापी जमुना जल का स्पर्श मात्र कर लेता है उसका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जमुना जी सूर्य पुत्री है तथा यम सूर्य पुत्री है। निंदा के बहाने प्रशंसा की व्यंजना होने पर वयाज स्तुति अलंकार होता है। ये और उदाहरण देख लेना। नाक कान बिनु बगिनी तिहारी क्षमा किन है तुम धर्म विचारी लाजवंत तुम सहज सुबारू निज गुण निज मुख कहसी न काऊ। यहाँ देखने में रावण की प्रशंसा पर वास्तव में निंदा है। उल्लेख अलंकार। जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख अर्थात वर्णन किया जाए तब वहाँ पर उल्लेख अलंकार माना जाएगा। गुनी जन हित तू कलप तरु दुर्जन हित तू काल प्रजा हेतु सुरनाथ तू हे जसवंत बुआल। महाराजा के अनेक दृष्टियों से वर्णन किया गया है। कोऊ कह नर नारायण हरि 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 हर कोऊ कह विहरत वन मधु मनसिज दो। यहाँ वन में विचरण करते हुए राम लक्ष्मण का विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्णन हुआ है। राजकुंवर ते ही अवसर आयो मनहु मनोहरता तन छाये जिन्ह कहीं रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। देख ही भूप महारंधीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा रहे असुर छल छोनिप बेखा। तीन प्रभु प्रकट काल समदेखा विदूषण प्रभु विराटमय दिशा। बहुभुज पग कर लोचन शीशा हरि भगतन देखे दो भ्राता इष्ट देव सम सब सुखदाता। सहित विदेह विलोकही रानी शिशु संप्रतीति न जाई बखानी। यहाँ राम लक्ष्मण की अनेक व्यक्तियों के अनेक दृष्टिकोणों से उल्लेख किया गया है। यह मेरी गोदी की शोभा घनी घटा की उजियाली दीपशिखा है अंधकार की पतझड़ की हरियाली। यहाँ माता ने अपनी प्रिय बेटी के अनेक रूपों का वर्णन किया है। प्रथम उल्लेख। जब एक वस्तु का एक व्यक्ति के अनेक दृष्टिकोणों से उल्लेख किया जाए। द्वितीय उल्लेख। जब एक वस्तु का अनेक व्यक्तियों से अनेक दृष्टिकोणों से वर्णन किया जाए। परिकर अलंकार। जब साभिप्राय विशेषण का प्रयोग किया जाए। साभिप्राय प्रसंग में विशेष रूप से सार्थक। सोच हिमालय के आदिवासी यह लज्जा की बात है।
अपने ताप तपे तापों से तू न तनिक भी शांति पाए। यहाँ शांति न पाना क्रिया के प्रसंग में हिमालय के आदिवासी यह विशेषण साभिप्राय है। जो शीतल हिमालय का आदिवासी है वहीं अपने ही तापों से संतृप्त रहे तो वस्तुत लज्जा की बात है। परिकर अंकुर अलंकार। जब साभिप्राय विशेष्य या नाम का प्रयोग या कथन किया जाए तो वहाँ परिकर अंकुर अलंकार होता है। तब तक हर के परखर सरों ने त्रिपुर असुर के प्राण हरे। यहाँ हरण करने का प्रसंग है। शिव के लिए हरने वाला नाम साभिप्राय है। मेरे परखर सरों के आगे भाग चलोगे तुम रण छोड़। यहाँ युद्ध से भागने का प्रसंग है। अतः कृष्ण के लिए रण छोड़ नाम साभिप्राय है। सुनहु विनय मस विटप अशोका सत्य नाम करूं हरू मम शोका। यहाँ शोक दूर करने का प्रसंग है। अतः अशोक वृक्ष के लिए अशोक नाम साभिप्राय है। वामदेव सन काम वाम होई बरते वामदेव शिव। हे हरि कस न हरहु बरम बारी हरि हरने वाला। तदगुण अलंकार। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसके गुण को ग्रहण कर ले। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब उपमेय उपमान का रंग या गुण ग्रहण कर ले। केस मुकुट शशि सखी मरकत मन में होत। केसों में गुथे हुए मोती मरकत मणि बन जाते हैं। सफेद मोती केसों के संपर्क में आकर केसों के कालेपन को ग्रहण करके काले बन जाते हैं। श्वेत कमल कर लेत ही अरुण कमल छवि देत। सफेद कमल रक्त वर्ण हथेली के संपर्क में आने पर हथेली की लालिमा को ग्रहण करके लाल हो जाते हैं। दुमहु तजहि सहज करवाई अगर प्रसंग सुगंध बरसाई। धूम अगर के संपर्क में अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़कर सुगंधित बन जाती है। नाक का मोती अदर का संग पा बन गया मूंगा मनोरम देख लो। तदगुण अलंकार कभी भ्रांतिमान अलंकार के साथ आता है। अतत गुण अलंकार। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आकर भी उसके गुण को ग्रहण न कर पाए तो वहाँ अतत गुण अलंकार माना जाता है। संत न छाड़े तत् के तीन मिले असंगत चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ चंदन विषैले सर्पों के संपर्क में आने पर भी अपनी शीतलता का गुण नहीं छोड़ते। जमुना जलहु नाही के हंस न कारो होई। उज्ज्वल हंस यमुना के काले जल के संपर्क में आकर भी उस जल की कालिमा को ग्रहण नहीं करते। मिलित अलंकार। जब कोई वस्तु समान रंग वाली दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसमें इस प्रकार मिल जाए कि अलग दिखाई न पड़े तो वहां पर मिलित अलंकार होता है। यह उज्ज्वल प्रासाद चांदनी में मिल एकाकार, ये यहाँ पे मिलाया है। सफेद प्रसाद महल सफेद चांदनी के संपर्क में आकर उसमें मिलकर एकाकार हो गया है, अलग से दिखाई नहीं पड़ता। जानो परत न सखी लग्यो तन केसर का लेप। सुनहरे रंग का केसर का लेप समान रंग वाले नायिका के शरीर के संपर्क में आकर उसी में विलीन हो गया है। उन्मिलित अलंकार। जब कोई वस्तु समान रंग वाली दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसमें मिलकर विलीन हो जाए पर पीछे किसी कारणवश अलग दिखाई पड़ने लगे तो वहां पर उन्मिलित अलंकार होता है। जानो परत सुगंध ते तन केसर का लेप। केसर का लेप समान रंग वाले शरीर में लगने पर अदृश्य हो गया है पर केसर की सुगंधित के कारण उसकी प्रतीति होने लगी है। शिवा तिहारे सुजस में मिले धवल छवि मूल। बोल बोलते जानियत हंस चमेली फूल। श्वेत वर्ण हंस और चमेली के फूल श्वेत वर्ण यश के संपर्क में आकर उसमें विलीन हो गई हैं पर बोल के कारण हंसों का और सुवास के कारण चमेली फूलों का अस्तित्व लक्षित होने लगा है। चंपक हरुआ अंग मिली अधिक सुहाई जानी परेसी है हियरे जब कुमिलाई। सामान्य अलंकार। जब दो समान रूप रंग वाली वस्तुएं संपर्क में आने पर अलग अलग पहचानी न जा सके। भरत राम एक ही अनुहारी सहसा लखी न सके नर नारी। भरत और राम दोनों का रूप रंग एक सा है जिससे वे अलग अलग पहचाने नहीं जाते। एक रूप तुम भ्राता दोहू ते ही बरम में मारऊ नाही ओऊ। बाली और सुग्रीव का रंग रूप समान होने के कारण राम उनके अलग अलग पहचान नहीं पाए थे। विशेषक अलंकार। जब कोई वस्तु समान रूप रंग वाली दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर पहले पहचानी न जा सके पर पीछे किसी कारण से पहचान ली जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? विशेषक। कागन में मृदु बोलते पिक को लियो पिछानी। काग और कोयल में समान रूप रंग के कारण भेद नहीं दिखाई पड़ता पर पीछे मधुर बोली के कारण कोयल को पहचाना जा सकता है। परिसंख्या अलंकार। जब किसी बात का कथन दूसरी बात या बातों का वर्जन करने के लिए किया जाए। परिसंख्या मीमांसा शास्त्र का परिभाषिक शब्द है, उसका अर्थ ही है वर्जन। परिसंख्या अलंकार। निरपति राम के राज में शंकर के कर शूल। यहाँ राजा राम के
राज्य में शंकर के हाथ में शूल है, यह कथन किया गया है। इस कथन का उद्देश्य अनंतर शूल की स्थिति को वर्जित करना है। कवि के कहने का आशय यह है कि राम के राज्य में शंकर के हाथ को छोड़कर अनंतर कहीं शूल नहीं है। शूल शब्द यहाँ श्लिष्ट से है। होम धूम मिलनाई जहाँ अति चंचल चल दल है वहाँ। राम के राज्य में होम के धूम में मलिनता है, कहने का आशय यह है कि और कहीं मलिनता नहीं है। इसी प्रकार वहाँ अत्यंत चंचलता पीपल है, कहने का भाव है कि वहाँ की प्रजा में कोई चंचल स्वभाव वाला नहीं है। यथा संख्या कर्म अलंकार। यथा संख्या कर्म अलंकार, जब जिस कर्म से कुछ वस्तुओं का उल्लेख किया जाए और फिर उसी कर्म में उनसे संबंधित वस्तुओं का उल्लेख भी किया जाए तो वहाँ यथा संख्या या कर्म अलंकार होता है। कहाँ नृपति पारस, कहाँ कहाँ चंदन, कहाँ भृंग, रंक लोहो तरु, कीट जो फरसी न पलटे अंग। यहाँ नृपति पारस चंदन और भृंग का उल्लेख जिस क्रम में हुआ है वह पारस क्या जिसको छूकर लोहे का रूप न बदल जाए, वह चंदन क्या जिसके निकट रहने वाले तरु का रूप न बदल जाए, और इसी प्रकार वह भृंग क्या जिससे संसर्ग से कीट का रूप न बदल जाए। मुद्रा अलंकार, जब वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो प्रश्न का अर्थ देने के साथ ही परस्पर संबंधित कई एक वस्तुओं के नामों को भी संकेतित करे तो वहां पर मुद्रा अलंकार होता। सुखी छुहारा तन भयो गिरी परे सब देह, किस मिस देखू संदेशा, संदेशा नोज लगो यह देह नेह। यह पद में मोटे टाइप में छपे शब्द प्रश्न का अर्थ देने के साथ ही चार मेव, चुहारा, गिरी, किसमिस, नोज के नामों को भी सूचित करते हैं। मोती तागे गूंथती शालिनी है। शालिनी छंद और उनके गणों के नाम से सूचित हुई है। वयाजोक्ति अलंकार। वयाजोक्ति अलंकार, वयाज का अर्थ है बहाना और उक्ति का अर्थ है कथन। अतः जहाँ प्रकट हुए वेद को किसी बहाने से छिपाने की चेष्टा की जाए वहाँ वयाजोक्ति अलंकार होता है। अश्व आरोही भू गिरो फटे वस्त्र समुदाय, प्रकट भय पर यूं कही जाड़ी उर्जो जाए। घुड़सवार घोड़े की सवारी में पटु नहीं था, अतः घोड़े से गिर पड़ा और उसके कपड़े फट गए। फटे हुए कपड़ों से लोगों ने अनुमान लगाया कि उसे घोड़े ने पटक दिया है, किंतु वह बहाना बनाता है कि घोड़े ने नहीं गिराया वरन जाड़ी से उलझने के कारण ही उसके कपड़े फट गए हैं। लोकोक्ति अलंकार, जहाँ प्रसंग के अनुकूल किसी लोकोक्ति या कहावत का चमत्कार पूर्ण प्रयोग किया जाए वहाँ लोकोक्ति अलंकार होता है। मुस्काई मिथिलेश नंदनी, प्रथम देवरानी फिर सोत, अड़ंगीकृत मुझे तुम मांगो कहीं न मेरी मौत, मुझे नित्य दर्शन बर इनके तुम करती रहने देना, कहते हैं इनको ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। इस छंद की अंतिम पंक्ति में लोकोक्ति को सफल प्रयोग है, उंगली पकड़ पहुंचा पकड़ना। गुडोक्ति अलंकार, गुड का अर्थ होता है गुप्त, अतः गुप्त या छिपी हुई उक्ति को गुडोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ पर किसी और के बहाने से अभिष्ट व्यक्ति की छिपी बात कही जाए वहाँ गुडोक्ति अलंकार होता है। गुडोक्ति में बात का रहस्य छिपाने के लिए जिस व्यक्ति से बात करना अभिप्रेत होता है उससे न कहकर किसी अन्य समीपस्थ व्यक्ति को संबोधित करके कहा जाता है। खिले फूल ओ बोर गने पन वन बाग में स्वामिनी को परखावानो है, लखी व बिंदी गोरी के पूजन को लची राम यो हरखानो है। पुष्प वाटिका में रामचंद्र जी तथा सीता जी के मिलन के पश्चात यह वाक्य सीता जी को एक सखी ने अपनी अन्य सखी के प्रति है। उनका वास्तविक अभीष्ट था रामचंद्र जी को यह सूचित करना कि सीता जी कल पुनः इसी भांति गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में पधारेगी, किंतु अन्य समीपस्थ व्यक्तियों से गुप्त रखने के लिए वह इस बात को राम से न कहकर अपने निकटस्थ सखी से कहती है। अतः यह गुडोक्ति अलंकार है। अनुक्ति तथा गुडोक्ति में अंतर यह है कि अनुक्ति में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, किंतु गुडोक्ति अलंकार में जिससे बात कही जाती है तथा जिससे बात कहना अभीष्ट होता है दोनों ही प्रस्तुत होते हैं। छेकोक्ति अलंकार, जहाँ लोकोक्ति का प्रयोग विशेष अभिप्राय से किया जाए तो वहाँ छेकोक्ति अलंकार होता है। जमुना तट दृग रावरे लगे लाल रुख और, चोरन की गति को सखी जानतू है जग चोर। नायक की प्रतीक्षा में नायिका को बेचैन देख उसकी सखी उसके इस गुप्त प्रेम को बूझ लेती है और कहती है कि चोरों की गति को वह बखूबी जानती है कि लोकोक्ति का प्रयोग कर समझा देती है कि एक चोर के सामने दूसरे चोर की चतुराई छिपाना असंभव है। समुच्चय अलंकार, जहाँ एक साधन से किसी कार्य को सिद्ध हेतु पर्याप्त होते हुए भी अनेक साधनों का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर समुच्चय अलंकार होता है।
प्रत्यनिक अलंकार, जहाँ पर बलवान या सामर्थ्य पर जोर न चलने पर उसके किसी दुर्बल संबंधी से शत्रुता निकाली जाए तो वहाँ पर प्रत्यनिक अलंकार होता है। सूर्य तप से तपत है, जात सरोवर तीर, प्रति हिस्से गज कोप करी, कमल निकट अधीर। यहाँ पर सूर्य द्वारा त्रस्त होने पर गज उससे तो बदला ले नहीं पाता, तो वह सूर्य से खिलने वाले उसके प्रेमी कमलों से उन्हें कुचल कर बदला ले लेता है। सार अलंकार, पूर्व कथित वस्तुओं से बाद की वस्तुओं से उत्कर्ष अथवा अपकर्ष के वर्णन में सार अलंकार होता है। मधु है मीठो उख ते, मधु ते सुधा मिठाई, पे कविता की मधुरिमा सबही ते अधिकाई। यहाँ पर कविता की मधुरिमा का उत्कर्ष गन्ना, शहद और सुधा आदि अधिक मीठा वर्णित किया गया है, तो यहाँ सार अलंकार है। नवीन पाश्चात्य अलंकार, अब तक हमने भारतीय अलंकारों का परिचय प्राप्त किया। भारतीय भाषाओं का मूल आधार संस्कृत में काव्यशास्त्र बहुत विकसित हुआ और उसके उपांगों का पर्याप्त विस्तृत विवेचन भी हुआ, उससे कम ही सही। भारत की भांति पश्चिम में भी काव्यशास्त्र का अच्छा विकास हुआ, उससे अनेक अलंकारों का विवेचन हुआ। इन अलंकारों में कई एक भारतीय काव्यशास्त्र में और पश्चिमी काव्यशास्त्र में समान है और कई एक असमान। समान अलंकारों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं, जैसे उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, सार, लकोक्ति, विरोधाभास, अनुप्रास, सलेश और यमक। असमान अलंकारों में भी कई एक लक्षणा और व्यंजना में अंतर्भूत हो जाते हैं, जैसे मेटोनोमी और सिनोकोचे। यहाँ कुछ नवीन अलंकारों का विवेचन प्रस्तुत किया गया। मानवीकरण अलंकार, जहाँ अमानव पदार्थों पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। नेत्र निमीलन करती मानव प्रकृति पर बुध लगी होने, यहाँ आंखें खोलती हुई प्रकृति में मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार है। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात, उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है, संध्या गन माला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, आशा तेरी अमित महिमा, धन्य तू देवी आशा, तू छूके है मृतक बनते प्राणियों की जिलाती है। विशेषण विपर्य, जब किसी वस्तु के विशेषण को किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रयुक्त किया जाए तो विशेषण विपर्य होता है। धीरे धीरे पथिक जा रहा शांत मार्ग पर अपने, जहाँ यहाँ मार्ग शांत नहीं किंतु पथिक शांत है। पथिक को शांत विशेषण मार्ग के साथ प्रस्तुत किया गया है। विरही की बीतेगी कैसे तिमिरा छन विकल रजनी, रजनी विकल नहीं है, विकल विरही है। विरही का विकल विशेषण रजनी से युक्त कर दिया गया है। जननी का वत्सल अंचल है, शिशु का आश्रम कोमल, अंचल वत्सल्यपूर्ण नहीं, जननी वत्सल है। जननी का वत्सल विशेषण अंचल के साथ प्रस्तुत किया गया है। दवन्यार्थ व्यंजना, जब ऐसे शब्दों या वर्णों का प्रयोग किया जाए जो अपनी ध्वनि में वर्ण्यमान जिसका वर्णन किया जा रहा है वस्तु या प्रसंग की ध्वनि का चित्र खड़ा कर दे तो दवन्यार्थ व्यंजना होती है। मोती की लड़ियों से सुंदर जलते हैं जाग भरे निर्जर, यहाँ प्रस्तुत जलते हैं जाग भरे शब्दों की ध्वनि ऐसी है जो जलने की ध्वनियों की व्यंजना करती है। तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, गुमड़ गुमड़ गिरे मेघ गगन में बरते गर्जन। ये और देख लेना। अलंकारों में पारस्परिक अंतर, अलंकारों का सोदाहरण परिचय विवेचन करते समय हम कुछ अलंकारों का यथास्थानांतर दे भी चुके हैं, किंतु सुविधा के लिए अलग अध्याय में यहाँ प्रमुख अलंकारों में अंतर विवेचन। शब्दालंकार, छह का अनुप्रास और वृत्तानुप्रास अलंकार। छह का अनुप्रास में वर्णन की आवृत्ति एक बार होती है जबकि वृत्तानुप्रास में एक से अधिक बार। लाटा अनुप्रास और यमक अलंकार, लाटा अनुप्रास और यमक दोनों में ही शब्द या शब्द समूह की आवृत्ति होती है, दोनों में भी तात्पर्य भिन्न भी होता है, किंतु लाटा अनुप्रास में अर्थ समान होने पर भी अनव्य करने पर तात्पर्य भिन्न होता है और यमक में अर्थ स्पष्ट रूप से भिन्न हो जाता है। यमक और सलेश में अंतर, यमक और सलेश दोनों में हर बार अर्थ भिन्न होता है। अंतर यह है कि सलेश में शब्द की आवृत्ति नहीं होती किंतु यमक में हर नए अर्थ के साथ शब्द की आवृत्ति होती है। अर्थालंकार, पूर्णोत्पमा और लुप्तोत्पमा, दोनों में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है। पूर्णोत्पमा में उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म चारों शब्दों में कहे हुए होते हैं। लुप्तोत्पमा में उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म इनमें से कोई एक या दो या तीनों छिपे रहते हैं। पूर्णोत्पमा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें चारों वेद हैं। लुप्तोत्पमा मुख चंद्रमा के समान, इसमें सुंदर का लोप है, मुख चंद्र समान के समान का इसमें लोप है। उपमा अनव्य और प्रतीक में अंतर, उपमा में उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, प्रतीक में उपमान को उपमेय के समान बताया जाता है, अनन्वय में उपमेय को उपमान के समान ही बताया जाता है। उपमा मुख मयंक सम मंजू मनोहर, प्रतीक सखी मयंक सी है मुख सम सुंदर, अनन्वय हरि मुख मंजूल हरि मुख जैसो।
उपमेय उपमा और अनन्वय में अंतर। उपमेय उपमा में उपमेय को उपमान के समान और उपमान को उपमेय के समान बताया जाता है। अनन्वय में उपमेय को उपमेय के ही समान बताया जाता है। उपमेय उपमा मुख मयंक सम मधुर है, मुख सम मधुर मयंक। अनन्वय हरि मुख सुंदर हरि मुख जैसो। रूपक और उत्प्रेक्षा में अंतर। रूपक में उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है, उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। रूपक मुख चंद्रमा है, उत्प्रेक्षा मुख मानव चंद्रमा है। रूपक और अतिशयोक्ति में अंतर। रूपक में उपमेय और उपमान दोनों का शब्दों द्वारा कथन होता है। रूपक का अतिशयोक्ति में केवल उपमान का शब्द द्वारा कथन होता है। रूपक ब्रज नभ में मुख चंद्र शोभामान है, रूपक अतिशयोक्ति नभ में चंद्र शोभामान है, ब्रज में मुख शोभामान है। उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति में अंतर। उत्प्रेक्षा में उपमेय का अध्यवसान साध्य अवस्था में होता है, अतिशयोक्ति में उपमेय का अध्यवसान या निग्रहण सिद्ध अवस्था में होता है, अर्थात पूर्ण रूप में होता है। उत्प्रेक्षा मुख मानो चंद्र है, रूपातिशयोक्ति देखो ब्रज भूमि में चंद्र शोभामान है। हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में अंतर। हेतु उत्प्रेक्षा में अहेतु को हेतु माना जाता है, फलोत्प्रेक्षा में अफल को फल माना जाता है। हेतु कार्य से पहले होता है, फल कार्य के पश्चात। प्रतीप और व्यक्तिरेख में अंतर। प्रतीप में उपमेय के सामने उपमान का तिरस्कार किया जाता है। व्यक्तिरेख में उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक विशिष्ट बताई जाती है। व्यक्तिरेख प्रतीप के साथ प्राय आता है, अब उस अवस्था में वह तिरस्कार का कारण सूचित करता है। प्रतीप का सर्वरी मुख देव मयंकु, व्यक्तिरेख चंद्र कल की मुख निकलंकु। भ्रांति या संदेह में अंतर। संदेह में अनिश्चित रहता है, भ्रांति में निश्चय सा हो जाता है। संदेह में निश्चय नहीं होता कि कौन सी वस्तु है, भ्रांति में निश्चय सा हो जाता है। संदेह मुख को देखकर कोई कहता है यह मुख है या चंद्रमा है। भ्रांति यह तो चंद्रमा है जिसमें चकोर चकित है। भ्रांति और अपनुहुति में अंतर। भ्रांति में वक्ता भ्रांति के कारण असत्य की स्थापना करता है, अपहुति में वक्ता जानबूझकर सत्य का निषेध और असत्य की स्थापना करता है। अपनुहुति और रूपक में अंतर। अपनुहुति में निषेध और आरोप दोनों होते हैं, रूपक में केवल आरोप ही होता है किंतु निषेध का भाव होता है। शब्द सलेश और अर्थ सलेश में अंतर। शब्द सलेश में चमत्कार वाले शब्द को पर्याय शब्द से बदल देने पर चमत्कार नष्ट हो जाता है। अर्थ सलेश में चमत्कार वाले शब्द को पर्याय शब्द में बदल देने पर भी चमत्कार रहता है। सलेश और समासोक्ति में अंतर। समासोक्ति में एक अर्थ प्रस्तुत और दूसरा अप्रस्तुत होता है। सलेश में दोनों अर्थ प्रस्तुत या दोनों अप्रस्तुत होते हैं। समासोक्ति में केवल विशेषणों का दोहरा अर्थ होता है, सलेश में विशेष्य का भी दोहरा अर्थ होता है। समासोक्ति में प्रस्तुत अर्थवाच्य और अप्रस्तुत अर्थ व्यंग्य होता है, सलेश में दोनों अर्थवाच्य होते हैं। प्रतिवस्तुपमा और दृष्टांत में अंतर। प्रतिवस्तुपमा में दो कथन होते हैं, एक प्रस्तुत दूसरा अप्रस्तुत। दोनों का साधारण धर्म एक होता है जो दोनों कथनों में भिन्न भिन्न शब्दों से कहा जाता है। प्रतिवस्तुपमा में दोनों के धर्मों में वस्तु प्रतिवस्तु भाव होता है। दृष्टांत में भी दो कथन होते हैं, एक प्रस्तुत और दूसरा अप्रस्तुत। दोनों का साधारण धर्म एक नहीं होता किंतु एक जैसा अर्थात मिलता जुलता होता है। दृष्टांत में दोनों धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव होते हैं। प्रतिवस्तुपमा। जपत एक हरि नाम के पातक कोटि जराही, लघु चिंगारी एक ते घास डेरी भरी जाही। दृष्टांत जपत एक हरि नाम के पातक कोटि नसाही, लघु चिंगारी एक ते घास डेर भरी जाई। दृष्टांत और अर्थांतरन्यास में अंतर। अर्थांतरन्यास में दो कथन होते हैं, उनमें सामान्य और विशेष का संबंध होता है, एक सामान्य और दूसरा विशेष होता है। दृष्टांत में भी दो कथन होते हैं पर उनमें सामान्य और विशेष का संबंध नहीं होता, दोनों एक से होते हैं, या तो दोनों सामान्य या दोनों विशेष। अर्थांतरन्यास वक्र चंद्र मसी गसे न राहु डेढ़ जानी शंका सब कानो। यह चंद्रमा और राहु का विशेष कथन है जिसकी तुलना साधारण कथन डेढ़ जानी से की जाती है। अर्थांतरन्यास और काव्यलिंग में अंतर। दोनों में किसी कथन का समर्थन होता है। अर्थांतरन्यास में दोनों कथनों में सामान्य और विशेष का संबंध होता है, काव्यलिंग में दोनों कथनों में सामान्य और विशेष का संबंध नहीं होता। अर्थांतरन्यास वक्र चंद्र मसी गरसही न राहु डेढ़ जानी शंका सब काहू। काव्यलिंग कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय वह काय बोरात यह पाए बोराही। दृष्टांत और निर्देशना में अंतर। दृष्टांत में दो कथन होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं, ये दोनों कथन सर्वथा दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। निदर्शना में दो कथन होते हैं तो जो मिलते जुलते होते हैं पर ये दो स्वतंत्र वाक्यों में नहीं होते, प्राय जो और सो सर्वनामों के द्वारा एक ही वाक्य में मिला दिए जाते हैं। दृष्टांत शिव और कही जित सकही और न राजा राव, हति मथ्य पर सिंह बिनु आन न गाओ।
समासोक्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा में अंतर। समासोक्ति में प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत का अर्थ ही भी निकलता है। अप्रस्तुत प्रशंसा में अप्रस्तुत के कथन से प्रस्तुत का अर्थ निकलता है। समासोक्ति अलंकार और अप्रस्तुत के उदाहरण देख लेना। दीपक और तुल्योक्ति में अंतर। दीपक में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म होता है। तुल्योक्ति में या तो अनेक प्रस्तुतों का या अनेक अप्रस्तुतों का एक ही धर्म बन जाता है। दीपक और प्रतिवस्तुपमा में अंतर। दीपक और प्रतिवस्तुपमा दोनों में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म होता है। दीपक में धर्म एक ही बार कहा जाता है, प्रस्तुत के साथ या अप्रस्तुत के साथ। प्रतिवस्तुपमा में धर्म प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के साथ कहा जाता है, पर भिन्न शब्दों में। दीपक सोहत भानु प्रताप सो धनुष बाण सो सूर। प्रतिवस्तुपमा सोहत भानु प्रताप सो लसत सूर धनु बाण। स्वभावोक्ति और अतिशयोक्ति में अंतर। स्वभावोक्ति और यथातथ्यपूर्ण वर्णन किया जाता है, किंतु इसके विपरीत अतिशयोक्ति में अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया जाता है। अतियोक्ति में अद्भुतपूर्ण अत्यंत मिथ्यापूर्ण वर्णन होता है। सहोक्ति और आकर्मतिशयोक्ति में अंतर। दोनों में दो बातें साथ साथ होती हैं, दोनों के साथ साथ या उसका कोई पर्यायवाची शब्द आता है। अकर्मतिशयोक्ति में जिन बातों का साथ साथ होना कहा जाता है उसमें परस्पर कारण और कार्य का संबंध होता है। सहोक्ति में दोनों बातों में कारण और कार्य का संबंध नहीं होता। विरोधाभास असंगति विभावना और विशेषोक्ति में अंतर। सब में विरोध का आभास रहता है। असंगति विभावना और विशेषोक्ति विरोधाभास के ही विशेष प्रकार हैं। साथ न रहने वाली वस्तुओं का साथ रहना विरोधाभास है, साथ रहने वाली वस्तुओं का साथ न रहना असंगति है। कार्य और कारण संबंधी विरोध में विभावना और विशेषोक्ति होते हैं। विरोधाभास और असंगति में अंतर। विरोधाभास साथ न रहने वाली वस्तुओं को साथ कर देता है, असंगति साथ रहने वाली वस्तुओं को अलग कर देता है। विरोधाभास वह जीता ही अहो मरा। जीना और मरना एक साथ नहीं रह सकते, पर यह दोनों का एक साथ रखा गया है। असंगति पीर राम उर के में उठी लग्यो लखन के गाँव। पीड़ा गाँव के साथ रहती है, जिस हृदय में गाँव लगता है उसी से पीड़ा उत्पन्न होती है, पर यहाँ गाँव को लक्ष्मण के हृदय में और पीड़ा को राम के हृदय में बताया गया है। विभावना और विशेषोक्ति में अंतर। विभावना में कारण के न होने पर भी कार्य होना वर्णित किया गया है, जबकि विशेषोक्ति में कारण के होने पर भी कार्य नहीं होना वर्णित किया गया है। विभावना प्यास मिटे पानी बिना मोहन को मुख देख। यहाँ प्यास मिटने का कारण पानी के बिना भी प्यास मिटी कार्य वर्णित किया गया है। विशेषोक्ति नीर 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 बरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। यहाँ कारण नीर के होते हुए भी कार्य न होना वर्णित किया गया है। परिकर और परिकर अंकुर में अंतर। परिकर में सभिप्राय विशेषण का प्रयोग होता है, परिकर अंकुर में साभिप्राय विशेष्य का प्रयोग होता है। परिकर तुलसीदास भव वयाल गृहसद तव शरण उरंग रिपुगामी। परिकर अंकुर हर हो शोक मप विटप अशोका। तदगुण और अतदगुण में अंतर। तदगुण में एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसके गुण को ग्रहण कर लेती है। अतदगुण में एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसके गुण को ग्रहण नहीं करती। मिलित और उन्मिलित में अंतर। मिलित में एक वस्तु समान रंग वाली दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसमें मिल जाती है। उन्मिलित में एक वस्तु समान रंग वाली दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसमें मिल जाती है, पर पीछे किसी कारण से अलग दिखाई पड़ती है। तदगुण और मिलित में अंतर। तदगुण में दो वस्तुएं होती हैं जिनमें रंग अलग अलग होते हैं। एक वस्तु दूसरे के संपर्क में आने पर अपने रंग को छोड़कर दूसरे के रंग को ग्रहण कर लेती है। मिलित में दो वस्तुएं होती हैं जिसमें रंग समान होते हैं। एक वस्तु दूसरे के संपर्क में आने पर रंग साम्य के कारण उसमें विलीन हो जाती है और अलग दिखाई नहीं पड़ती। तदगुण में दोनों वस्तुएं अलग अलग लक्षित होती हैं। मिलित में एक ही वस्तु लक्षित होती है, दूसरी उससे मिलकर अलक्षित हो जाती हैं। परिसंख्या और यथासंख्या में अंतर। दोनों में समानता इतनी ही है कि दोनों में संख्या शब्द आता है। परिसंख्या में किसी बात की स्थापना दूसरी बातों के वर्जन के लिए की जाती है, जबकि यथासंख्या में जिस क्रम से कुछ बातों का कथन होता है उसी क्रम से उससे संबंधित दूसरी बातों का कथन होता है। सलेश और मुद्रा में अंतर। दोनों में अनेक अर्थ शब्द प्रयुक्त होते हैं। सलेश में दोनों अर्थ प्रसंग में लगते हैं, जबकि मुद्रा में एक ही अर्थ प्रसंग में लगता है। सलेश में सब अर्थों में अलग अलग वाक्य बनते हैं, जबकि मुद्रा में वाक्य एक ही अर्थ में बनता है, दूसरे अर्थ में वाक्य नहीं बनते। ये इसके लक्षण दिए गए हैं। अनुप्रास के कौन कौन से वेद हैं? छेक अनुप्रास, वृत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास के ये हम पीछे देख चुके हैं। ये सारणी लक्षण क्या क्या है इसके? एक वर्ण की आवर्ती, अनेक वर्णों की आवर्ती, एक वर्ण की अनेक आवर्तियाँ, अनेक वर्णों की अनेक आवर्तियाँ, ये हम पीछे कर चुके हैं। ये आप पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ना तो नहीं तो ये सारे वेद हम कर चुके हैं। ये शायद से अलंकार हमारे कंप्लीट ही हो गए हैं। ये सारी इनकी डेफिनेशन ही दी गई है।
ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा शब्द शक्ति है।